छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में एक कहावत फिर सच होती दिखाई दे रही है। सियासत में ना कोई हमेशा दोस्त होता है, ना हमेशा दुश्मन। जिस देवेंद्र यादव को कभी भूपेश बघेल के राजनीतिक खेमे का सिपाही माना जाता था, आज वही देवेंद्र यादव कांग्रेस के भीतर एक अलग शक्ति केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस उभार को अब उन वरिष्ठ नेताओं का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है जिनके साथ देवेंद्र यादव के राजनीतिक रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे। इनमें सबसे बड़ा नाम है टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत का। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्या बदला कि देवेंद्र यादव के राजनीतिक विरोधी रहे चेहरे आज उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत 2018 से होती है। देवेंद्र यादव ने भिलाई सीट से भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद भूपेश बघेल सरकार के दौरान वो लगातार उनके संपर्क में रहे और पार्टी के भीतर अपनी पहचान मजबूत करते गए। लेकिन 2021 में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान हुई। ढाई साल के कथित फॉर्मूले को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आमने सामने थे। विधायकों की लामबंदी से लेकर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन तक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आ गई। उस दौर में देवेंद्र यादव मजबूती से भूपेश बघेल के साथ खड़े थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब 2.5 साल के फॉर्मूले को लागू करने की बात आई तो देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे पीएल पुनिया के पैर पकड़कर निवेदन करने लगे थे कि भूपेश बघेल को ही मुख्यमंत्री बने रहने दिया चाहिए। मतलब एक समय वो था जब भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से बेदखल होने से बचाने के लिए देवेंद्र यादव ने पीएल पुनिया के पैर तक पकड़ लिए थे। और एक स्थिति आज की है। अब एक तरफ भूपेश बघेल से देवेंद्र यादव की दूरी बढ़ती गई तो दूसरी तरफ देवेंद्र यादव राहुल गांधी के करीब होते गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवेंद्र यादव लगातार उनके साथ दिखाई दिए। कठिन परिस्थितियों में भी उनकी सक्रियता और समर्थकों के साथ भागीदारी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकी बढ़ाई। अगस्त 2024 में बलौदाबाजार हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी ने जरूर विवाद खड़ा किया। उन पर गंभीर आरोप लगे और वो लंबे समय तक जेल में रहे। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दे दी। यही वो मोड़ था जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में देवेंद्र यादव की भूमिका को नए नजरिए से देखा जाने लगा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया गया। चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन टिकट ने ये जरूर दिखा दिया कि केंद्रीय नेतृत्व में उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बनी हुई है। अब इसी प्रभाव की अगली परीक्षा युवा कांग्रेस के चुनाव में होती दिखाई दे रही है। देवेंद्र यादव के समर्थन से शैलेंद्र बजारे का नाम मजबूत दावेदार के तौर पर सामने है, जबकि भूपेश बघेल खेमे से विनयशील को समर्थन मिलने की चर्चा है। शुरुआती रेफरल में शैलेंद्र बजारे 317 के साथ आगे बताए जा रहे हैं, जबकि विनयशील के पास 192 रेफरल है। अगर ये बढ़त जीत में बदलती है तो इसका अर्थ सिर्फ युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनना नहीं होगा, ये संगठन के भीतर देवेंद्र यादव की बढ़ती पकड़ का संकेत भी होगा। और यहीं से टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी देवेंद्र यादव और सिंहदेव के राजनीतिक समीकरणों में दूरी दिखाई देती थी, लेकिन आज अगर सिंहदेव देवेंद्र यादव समर्थित खेमे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो इसे बदलते राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जाएगा। इसे सिर्फ व्यक्तिगत समर्थन मानना भी आसान नहीं है। राजनीति में जब अलग अलग गुट किसी एक चेहरे के पीछे एकजुट होते हैं तो उसके पीछे व्यापक शक्ति संतुलन की रणनीति भी हो सकती है। यहाँ पे चरणदास महंत का समर्थन इस समीकरण को और वजन देता है। महंत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में है और उनका अपना राजनीतिक प्रभाव है। ऐसे में उनका देवेंद्र यादव के साथ खड़ा होना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ वरिष्ठ चेहरे नई पीढ़ी के नेतृत्व के साथ तालमेल बैठा रहे हैं, यानी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक समय देवेंद्र यादव भूपेश बघेल के साथ खड़े दिखाई देते थे, आज उनके सामने अपना अलग राजनीतिक आधार बनाने की स्थिति में। इस बदलाव की झलक भिलाई में भी दिखाई दी। देवेंद्र यादव के प्रस्तावित आंदोलन से पहले ही भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले मुकेश चंद्राकर ने अपनी रैली निकाल दी। इसके बाद भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस की इसी अंदरूनी खींचतान को मुद्दा बनाकर निशाना साधा। अब असली परीक्षा युवक कांग्रेस के चुनाव की है। यदि शैलेंद्र बंजारे जीतते हैं तो देवेंद्र यादव के पास संगठन में अपनी पकड़ का ठोस प्रमाण होगा। इससे आने वाले समय में कांग्रेस की युवा राजनीति में उनका प्रभाव और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल के सामने चुनौती ये होगी कि उनके पुराने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में उभर रहे चेहरों का किस तरह संतुलित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदा तस्वीर में मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं दिख रहा। ये पुराने राजनीतिक प्रभाव और नए केंद्रीय स्वीकार्यता के बीच संघर्ष बनता जा रहा है।
और सबसे दिलचस्प बात यही है कि इस बदलते समीकरण में कभी विरोधी रहे चेहरे भी अपनी अपनी राजनीतिक जरूरत के हिसाब से एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, सवाल ये है कि इसके बाद कांग्रेस की राजनीति में नई धुरी किसके इर्द गिर्द बनेगी, भूपेश बघेल के आसपास या देवेंद्र यादव के आसपास। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए वन छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।